गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स एडुकेयर से मैं इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। पिछले लेक्चर वीडियो में आपको होमवर्क दिया गया था, आप चेक कर लो आपने जो बनाया वो सही है या गलत है। तो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन जेईई मेन का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ द एरिया in a square unit bounded by the parabola y square is equal to 4 lambda x and the line y is equal to lambda x। लैम्डा क्या है? पॉजिटिव है और एरिया दिया हुआ है, तो लैम्डा फाइंड आउट करना था। इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया गया था पिछले लेक्चर में। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन लिखते हैं। एरिया दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है 1/9 स्क्वायर यूनिट्स। बोल रहा है ना कि एरिया जो है उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में है। हाँ, यूनिट्स है तो एरिया तो स्क्वायर यूनिट्स होगा ही। और कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेम्डा एक्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेम्डा एक्स और y इज इक्वल टू लेम्डा एक्स। और जो लेम्डा है वो पॉजिटिव है, तो लेम्डा का वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड लेम्डा, फाइंड लेम्डा। तो हम लोग देखेंगे कि एरिया किस किस कर्व से मिलकर बन रहा है। तो एक मेरा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेम्डा एक्स और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू लेम्डा एक्स। और ये दोनों कर्व के मिलने से जो एरिया बन रहा है उसका वैल्यू 1/9 है। तो लेम्डा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ y स्क्वायर 4 लेम्डा एक्स, तो कौन सा इक्वेशन है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर राइटवर्ड पैराबोला होता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेम्डा एक्स और y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू लेम्डा एक्स। एक लाइन होता है ना जो ओरिजिन से पास करता है, y इज इक्वल टू लेम्डा एक्स एक लाइन होता है जो ऐसे पास करता है। आपको बताया गया था, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया था ना, उसमें ये सब बताया गया क्यों होता है, कैसे होता है। तो हम लोग देखें कि ये कर्व और ये लाइन के बीच जो एरिया बन रहा है यही बन रहा है और इसी का वैल्यू जो दिया है 1/9 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। तो हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं और एरिया की जगह 1/9 डाल देते हैं। तो देख रहे हैं ना, दो कर्व मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका जो कटिंग है वो निकालना पड़ेगा ना, कटिंग। तो एक इक्वेशन हम लोगों का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेम्डा एक्स और दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू लेम्डा एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू जो है यहाँ डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1। यहाँ माइंड में होना चाहिए x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 2 से y का वैल्यू लेम्डा एक्स है, 1 में पुट कर दिए तो y की जगह कितना हो जाएगा, लेम्डा एक्स का स्क्वायर इधर 4 लेम्डा एक्स। लेम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेम्डा एक्स और यहाँ एक से एक एक्स कैंसिल हो गया और एक लेम्डा से एक लेम्डा कैंसिल हो गया।
क्या बचा, इधर लेमडा बचा और एक एक्स बचा और इधर 4 बचा, तो यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई लेमडा। तो यहाँ जो कटिंग हो रहा है वो 4 बाई लेमडा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बाई लेमडा। तो यहाँ जो एरिया हो जाएगा, एरिया 0 to 4 बाई लेमडा, 0 to 4 बाई लेमडा। और ऊपर कर्व है उसका इक्वेशन क्या है, जो अप कर्व है उसका इक्वेशन इतना है, तो कौन सा एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस, तो यहाँ वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इतना मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग डालेंगे 2 स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर रूट एक्स, और डाउन कर्व है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स, तो माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। लिखिए इसको, हो गया। अब देखो एरिया जो वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 1/9, तो एरिया की जगह 1/9 हो गया, और इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 4 बाई लेमडा 2 स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर 0 to 4 बाई लेमडा और इधर लेमडा एक्स डी एक्स। तो हो गया 1/9 इज इक्वल टू, ये 2 भी कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट लेमडा भी कांस्टेंट है, तो 0 to 4 बाई लेमडा, और क्या बचा है स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, और लेमडा बाहर हो जाएगा तो एक्स बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट लेमडा, और इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और एक्स का पावर 3/2, और यहाँ वैल्यू हो जाएगा 4 बाई लेमडा, यहाँ 0 to 4 बाई लेमडा, माइनस लेमडा बाहर हो गया है तो एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा इधर 2 4 बाई लेमडा और यहाँ 0। 1/9 इज इक्वल टू 2 to 4 4/3, और हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे तो 4 बाई लेमडा का पावर 3/2, और यहाँ 0 तो एक खत्म हो गया, और लेमडा बाई 2, यहाँ 4 बाई लेमडा रखते हैं तो 4 बाई लेमडा का पावर 2, यहाँ भी 0 कैंसिल हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ 1/9 है, 1/9 इज इक्वल टू, और देखो ये 4/3 स्क्वायर रूट लेमडा, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ हम लोग देखो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ 2 का पावर 2 और यहाँ 3/2, और लेमडा का पावर 3/2 यहाँ लिखेंगे, लेमडा का पावर 3/2 माइनस लेमडा बाई 2, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 बाई लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा से एक लेमडा कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16, तो यहाँ क्या आने वाला है 1/9 इज इक्वल टू 4/3, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट लेमडा, और 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना लेमडा स्क्वायर रूट लेमडा, और इससे ये कैंसिल हो गया, और माइनस कितना हो गया 8, और यहाँ एक लेमडा बचा, 1/9 इज इक्वल टू 4, और देखो ये 4 और यहाँ 8 कितना हो जाएगा ना 32 अपॉन 3 लेमडा माइनस 8 बाई लेमडा,
कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। 3 लेमडा एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 लेमडा इज इक्वल टू ये कितना होगा 8, 32 माइनस 24 8 हो जाएगा और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई 8 इंटू 9, तो लेमडा इज इक्वल टू 8 इंटू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 24, 24। लेमडा का जो वैल्यू आएगा वो देखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में है, तो सी है, हम लोगों का सी ऑप्शन में आंसर है। होमवर्क जो 2 था उसको देखते हैं। होमवर्क 2 है द एरिया in square units of the region bounded by the curve y is equal to 2 to the power x and y is equal to mod of x plus 1 in the first quadrant। एक कर्व है y is equal to 2 to the power x और एक कर्व है y is equal to x plus 1 का मॉड और फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x है। इसका ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया गया था कि इसका जो ग्राफ होता है यहाँ से पास करेगा यहाँ 1 यूनिट, तो यहाँ से ऐसे इसका जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। इसका इस ग्राफ का इक्वेशन जो होगा y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। और इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो देखो अंदर में फंक्शन में 1 ऐड है ना, तो उल्टा यहाँ 1 है तो -1, तो -1 कहाँ आएगा, देखो इतना डिस्टेंस जो है 1 है ना, इतना डिस्टेंस 1 है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा ना -1। तो जो -1 पे ग्राफ बनता है, इसमें फंक्शन कौन सा है ना, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, तो -1 पे y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ बनेगा। तो देखो और एक लाइन इधर पास करेगा ना, तो ये हमको पता करना होगा ना कि y को कहाँ से, ये इसको y पे कहाँ कट करे, ऊपर करे, यहाँ करे या नीचे करे। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन क्या होता है ना, क्योंकि ये तो जाएगा कहीं ना कहीं y पे तो कट करेगा ही, तो कहाँ कट करेगा, ये लाइन ऐसे जाएगा या इस पॉइंट से पास करेगा या नीचे से पास करेगा। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसको तो देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है ना, x इज इक्वल टू 0। तो इसको और ये जो कर्व है ना, इसका क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1। तो इसको और इसको सोल्व कर लेते थे, यहाँ 0 डालो तो 0 प्लस 1, 1 का मोड 1 होता है ना, तो मतलब 1 आएगा, तो 0 पे 1 आ रहा है ना, तो हम लोग लाइन यहाँ से पास कराएंगे। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मोड और y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x के बीच का ग्राफ कहाँ कहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है ना, ये कर्व और ये कर्व के बीच यहाँ बन रहा है, और ये कर्व और ये कर्व के बीच यहाँ बन रहा है। बट देखो ये कर्व और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है, तो इसमें जो एरिया बनेगा उसी को काउंट करना है, बाकी सबको देखना नहीं है। तो यही जो एरिया बन रहा है। अब जो देखो ये दोनों ग्राफ यहाँ कट कर रहा है ना, यहाँ तो पता करना होगा ना कि कहाँ कट कर रहा है। तो देखो एक इक्वेशन हम लोगों का है y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड।
ये दोनों को सोल्व करना है, तो फ्रॉम 1 and 2, तो देखो इधर भी y है इधर भी y है, तो LHS क्या है, सेम है, तो RHS सेम हो जाएगा। फॉर 1 and 2, 2 to the power x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। अब देखो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अंदाज लगाते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो इट इज ट्रू, यह सही कब होगा, वेन, चेक कर लेते हैं ना, x का वैल्यू एक बार 0 डालो, तो यहाँ 0 डालो 2 to the power 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ 0 डालो 1 का मॉड 1 आ रहा है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं, वेन x इज इक्वल टू 0। और कुछ देखते हैं, यहाँ 1 डालते हैं तो 2 to the power 1 कितना 2, और यहाँ 1 डालते हैं तो 1 + 1 2, 2 का मॉड कितना 2, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना 1 लेने पे ये इक्वेशन सही हो रहा है। हम देख भी रहे हैं ना कि दो जगह इसका कटिंग है, कहाँ कहाँ कटिंग है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। एक निगेटिव में भी कुछ आएगा, एक निगेटिव वैल्यू -1 से इधर कुछ वैल्यू लेंगे, उस पर भी कटिंग आएगा, बट उससे हमको लेना देना है नहीं, क्योंकि हमको इधर देखना है। तो इसका कटिंग यही पॉजिटिव वैल्यू जो आ रहा है ना, एक 1, तो यही 1 आएगा। इधर क्यों नहीं देखना है, क्योंकि इधर इसका कटिंग से हमको कुछ लेना देना है नहीं, कटिंग इधर आ रहा है ना, इधर क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो इधर हम लोग देख रहे हैं, तो इधर देख रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया और यहाँ 1 आ रहा है, मतलब इसका कटिंग यहाँ 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एरिया 0 to 1, 0 to 1, और 0 1 के बीच में अप कर्व माइनस डाउन कर्व। तो अप कर्व कौन सा है ना, अप कर्व देखो ये ना अप कर्व, तो अप कर्व है x + 1 माइनस डाउन कर्व है 2 to the power x। और यहाँ देख रहे हैं एक्सिस x है ना, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ लिए हैं। अलग अलग कर लेते हैं ना, 0 to 1 mod of x + 1 dx माइनस 2 to the power x dx, 0 to 1। तो चलो 0 से 1 का कुछ वैल्यू लेते हैं, 0 1 हाफ ही लेते हैं, हाफ इसमें ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पता चल गया कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है। और इसका तो इंटीग्रेशन 2 to the power x अपॉन log 2, अब बेस हमेशा कैलकुलस में ई होता है, तो यही रखेंगे। इसका थोड़ा जो कटिंग है उसको आपको समझना है, कटिंग ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे कटिंग नहीं निकाल पाते हैं। सोल्व कीजिए इसको, तो यहाँ एरिया जो आएगा इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो x² / 2 + 2x, नहीं सॉरी 1 है तो 1x, तो 1x को x लिखते हैं, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 माइनस ये कांस्टेंट है 1 अपॉन log 2 to the base e 2 to the power x, 0 to 1। वैल्यू रखिए, तो 1/2 + 1, ये तो 0 है, और माइनस 1 अपॉन log 2 to the base e, यहाँ 1 रखिए, तो 2 to the power 1 कितना 2, और माइनस 2 to the power 0, 1 में हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 माइनस 1 अपॉन log 2 to the base e, और 2 to the power 1 2, और 2 to the power 0 1, 2 - 1 1 हो गया ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आने वाला है, तो 3/2 माइनस 1/log 2 to the base e, और स्क्वायर यूनिट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन 2019 में पूछा था जेईई मेन का, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन डी लिखिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। होमवर्क कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y is equal to cos x, the x-axis and ordinates x is equal to minus pi by 2 to x is equal to pi by 2। तो सॉल्यूशन करते हैं ना, तो क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू cos x, x एक्सिस ये cos x ये कर्व और x एक्सिस और ये ऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ना, सबसे पहले cos x का फिगर ड्रॉ करेंगे। ये 0 होता है और ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई और 3 पाई बाई 2। इधर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 और इधर माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाई 2। ग्राफ तो ये तो आपको ट्रिगो में बताया गया था ना, ये सब तो काफ़ी इजी है, तो पता ही होगा कि कॉस का ग्राफ कैसे होता है। इसे बनाते कैसे हैं, देख लो, यहाँ 0 डालते हैं तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो देखो 0 पे 1 हो गया और 90 तो साइन 90 कितना होता है ना, साइन 90 1 और साइन cos 90 0, तो 90 पे 0। देखो यहाँ कट हो रहा है ना एक्सिस पे। तो ये ग्राफ हो गया। इसका इक्वेशन दिया है ना y इज इक्वल टू cos x और बोल रहा है x एक्सिस, तो ठीक ही है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 यही एक लाइन होगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 यही एक लाइन होगा ना, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और एक पाई बाई 2 यहाँ एक लाइन होगा। इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बोल रहा है कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, देखो ये हो गया ये लाइन और ये लाइन और ये कर्व और ये एक्स एक्सिस, इसी के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। हम लोगों का जो एरिया बनेगा ये बना और ये भी बना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू कलर्ड एरिया, 2 इंटू, देखो कलर किया है ना हम लोग को, ये भी एरिया निकालना है, ये भी एरिया निकालना है। हम लोग मेहनत कम ही करते हैं ना, एक करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा दोनों। तो 2 इंटू कलर्ड एरिया, क्योंकि पता ही है जितना इधर उतना ही इधर दिख रहा है ना, ये देखो ये पाई बाई 2, मतलब इधर जितना पार्ट है उतना ही पार्ट इधर भी है। तो एक एरिया फाइंड आउट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे दूसरा तरीका है, आप चाहोगे तो माइनस पाई बाई 2 से 0 कर लो और फिर 0 टू पाई बाई 2 कर लो, तो उसमें मेहनत ज़्यादा है ना, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर 2 बार पुटिंग करना पड़ेगा वैल्यू। बट इसमें एक ही करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा तुरंत। तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2 के बीच कर्व कौन सा है, यही ना कर्व, उसका इक्वेशन क्या है, cos x। क्यों x cos x लिया ना, क्योंकि x एक्सिस के बीच है ना, तो उल्टा y का वैल्यू cos x। और देखो इसे आपको बताया गया था ना कि आपको एरिया में मोड लगाना है, तो अभी तक कोई भी एरिया बताया गया उसमें मोड इसलिए नहीं लगाता, जो भी एरिया बन रहा था वो एक्सिस से ऊपर बन रहा था। यहाँ भी एरिया एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो मोड हम लोग नहीं लगाएंगे, बट माइंड में हमेशा होना चाहिए कि एरिया में हमेशा मोड लगता है। तो मोड लगाने से भी कुछ फायदा नहीं, इसे 2 में मोड लगाए तो 2 ही आएगा, बट अगर एरिया नीचे बनता है ना तो उस समय आपको याद होना चाहिए ना कि माइनस आएगा तो मोड लगाएंगे। तो यहाँ तो फिर ऊपर ही बन रहा है, तो इसमें कुछ सोचना है नहीं, बट ये बात हमेशा याद रखना है
कि एरिया नीचे बनेगा तो मोड लगाया जाता है। तो चलो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, साइन एक्स, और 0 to π/2 वैल्यू डालिए। साइन 91 हो गया ना, साइन 0 0 हो गया, 2 × 1 2 स्क्वायर यूनिट्स। आप क्या कर, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं ना, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, -π/2 ऐसे, -π/2 to 0, और उसके बीच भी कर्व कौन सा है ना, -π/2 के बीच cos x dx, फिर ऐड कर देते ना ये एरिया, फिर ये एरिया 0 to π/2, 0 to π/2, और उसके बीच कौन सा कर्व है ना, cos x, फिर भी आंसर वही आएगा ना 2। चेक करना आप, होमवर्क रहा रूम में, आप चेक करोगे ना आ रहा है नहीं आ रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसे लिखिए। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to sin x, y is equal to sin x from x is equal to 0 to x is equal to 2π। तो देखो इसमें एरिया बन कैसे रहा है, किस कर्व के मिलने से एरिया बन रहा है, एरिया किस कर्व के बीच बन रहा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन एरिया का हम लोग बनाते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले सोचते क्या है ना दिमाग में कि जो एरिया हम लोगों का बन रहा है वो किस किस कर्व से बन रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ना क्वेश्चन में दिया है y is equal to sin x, और x is equal to 0 और x is equal to 2π, और यहाँ x एक्सिस भी दिया हुआ है। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ना, ये ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का हो गया, और ये 0 होता है, और यहाँ पाई होता है, और यहाँ 2π होता है, और यहाँ हो जाएगा आपका -π। तो x इज इक्वल टू 0 आपको बताया गया था ना, इसी का इक्वेशन होता है ना x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का। तो एक लाइन ये हो गया, और दूसरा x इज इक्वल टू 2π, यहाँ एक लाइन होगा ना x इज इक्वल टू 2π, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 2π। तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन और एक कर्व हो गया, और x एक्सिस के बीच, मतलब x एक्सिस और ये दोनों लाइन देखो ध्यान से, x एक्सिस और ये लाइन और ये कर्व के बीच एरिया कहाँ बन रहा है ना, एक एरिया यहाँ बन रहा है, और दूसरा एरिया ये थोड़ा सा अरे जितना इधर बनता है ना उतना इधर बनता है, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आप मैनेज कर लेना, यहाँ जो बनता है ना वही शेप यहाँ बनता है। चलिए तो हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। द रिक्वायर्ड एरिया, तो देखो 0 to π के बीच कर्व कौन सा है ना, साइन एक्स। तो ये एरिया कंप्लीट हो गया। फिर π to 2π, और π 2π के बीच एरिया कौन सा बन रहा है ना, ये कर्व कौन सा है, साइन एक्स। बट यहाँ मोड लगाएंगे, क्यों मोड लगाएंगे ना, ये नीचे बन रहा है, अभी तक जो भी हम लोग एरिया पढ़े ना वो एक्सिस से ऊपर पढ़े, अभी एक्सिस से नीचे बन रहा है ना, तो हम लोग मोड लगाएंगे। मोड नहीं लगाएंगे ना आंसर गलत हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो साइन का कितना हो जाएगा ना, cos x, तो माइनस बाहर चला गया तो हो जाएगा cos x 0 to π, और प्लस ये हो जाएगा साइन का माइनस cos x,
पाई टू 2 पाई, वैल्यू डालते हैं ना तो ये हो जाएगा cos पाई, cos पाई का वैल्यू -1 और cos जीरो 1 होता है ना तो माइनस और प्लस। और देखो ये मोड के अंदर क्या है ना, निगेटिव है, तो मोड के अंदर हम लोग और कर लेते हैं ना, फिर करेंगे माइनस। अब देखो यहाँ हो जाएगा ना 2 पाई डालेंगे cos 2 पाई, तो cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है ना 1 और माइनस, और cos पाई का वैल्यू -1 मिलके हो गया 1। तो देखो -1 -2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब प्लस ये 1 1 2 तो कितना हो जाएगा ना, मोड के अंदर -2 तो क्या हो गया 2, और -2 का मोड भी क्या होता है 2 ही होता है ना, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम लोग मोड नहीं लगाते ना, यहाँ मोड नहीं लगाते तो ये -2 आता, 2 -2 0 हो जाता। तो अगर एरिया ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता ना, केवल बोलता वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा अगर बोलता क्वेश्चन 0 to 2 पाई के बीच का वैल्यू फाइंड आउट करो, तब तो 0 होता है डेफिनेट से। बट एरिया पूछ रहा है ना, तो हम लोगों को मोड, नीचे जो भी एरिया बन रहा है हमेशा मोड लगाते हैं। देखो इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, पता है कि जो ऊपर बन रहा है ना वही नीचे, उतना ही एरिया नीचे बन रहा है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोड वोड निकालने का झंझट है नहीं। क्या करेंगे ना, एक कलर्ड करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू कलर्ड एरिया, और यहाँ जो एरिया होगा ना इसका वैल्यू 2 आया ना, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। बट ये हमेशा ये माइंड में होना चाहिए कि जब भी एरिया एक्सिस के नीचे बन रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो उसमें मोड लगाते हैं। फिर वाई एक्सिस के लेफ्ट में बन रहा है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, मोड लगाते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, साइन कॉस का जो एरिया इंटीग्रेशन बोर्ड में पूछता है, काफ़ी आसान होता है, बहुत जल्दी बनता है। बट ये सब पता होना चाहिए ना, कोई बच्चा को cos 2 पाई का वैल्यू पता ही नहीं है, फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर से बता देते हैं ना, cos 2 पाई चाहे cos n पाई, cos n पाई -1 का पावर n होता है, जहाँ n क्या होता है, इंटीजर होता है। किसी बच्चा को अगर निकालना है cos पाई, तो देखेंगे ना cos पाई के बगल में यहाँ क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ -1 का पावर n, तो n के जगह 1 हो गया ना, तो -1। किसी बच्चा को cos 2 पाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ देखो n के जगह पे 2 है तो -1, n के जगह 2 -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन n पाई 0, ये तो पता ही है ना, साइन n पाई 0, ये सब ट्रिगो में। तो कोई पूछ रहा है ना साइन 2 पाई का वैल्यू 0, कोई पूछ रहा है साइन 3 पाई का वैल्यू 0, और tan n पाई का भी वैल्यू 0 होता है, वेयर n इज एन इंटीजर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the area between the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x from x is equal to 0 to x is equal to पाई। पाई बाई 2 करते हैं, पाई बाई 2। तो यहाँ देखो एक कर्व हम लोगों का साइन एक्स है और एक कर्व कौन सा है, कॉस एक्स है। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, और ये हो गया 3 पाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई। इधर आते हैं तो माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा -3 पाई बाई 2।
नेगेटिव कुछ लेना देना ही नहीं, बट जीरो से ही करना है ना, तो इधर कुछ ज़्यादा हम लोग जाएंगे नहीं। ये y हो गया और ये x हो गया, तो चलो हम लोग, ये 1 डिस्टेंस होता है पता ही है, नीचे भी 1 डिस्टेंस होता है ये भी पता है। हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं ना, तो साइन का ग्राफ ऐसे, चलिए एक इसका ग्राफ हो गया ना, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का। और हम लोग अब cos x का ग्राफ बनाते हैं, तो cos x का ग्राफ होता है, यहाँ 1 से पास करता है ना, sin x 0 से पास करता है, हमेशा याद रखना है ना, sin x 0 से पास करता है और cos x 1 से। तो यहाँ हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हो गया। और ये जो हम लोगों का ग्राफ हुआ, ये y इज इक्वल टू ए साइन एक्स का तो हो गया ना, और हाँ ये तो हो गया ना, ए साइन एक्स, ये देखो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स। और एरिया पूछ रहा है ना x इज इक्वल टू 0, तो यही होता है ना, y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये हो गया ना पाई बाई 2, ये हो गया x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तब पूछ रहा है ना 0 और पाई बाई 2 के बीच का एरिया, मतलब ये 0 ए लाइन और पाई बाई 2 के बीच का एरिया। ध्यान दो, एक एरिया हम लोगों का ये बन रहा है ना, और दूसरा एरिया ये बन रहा है। तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने से पहले हम लोग देखेंगे ना कि ये 2 कर्व है। अब 2 कर्व का कटिंग पॉइंट बिना निकाले हम लोग नहीं कर सकते ना एरिया। तो यहाँ देखो दोनों का कटिंग यही मिल रहा है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो सोल्व करना पड़ेगा ना। y इज इक्वल टू, एक है साइन x और दूसरा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो सोल्व कीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो यहाँ y y LHS में सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स। और देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये देखो कॉस एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x, और आपको पता है ना tan x का वैल्यू 1 तभी होता है ना जब x का वैल्यू पाई बाई 4 होता है। तो यहाँ जो कटिंग पॉइंट आया वो कितना आया, पाई बाई 4 आया, कटिंग पॉइंट पाई बाई 4। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देना है, देख रहे हैं ना कि देखो 0 और पाई बाई 2, मतलब 0 और 90 के बीच में 45 आ रहा है, मतलब आधा पे कटिंग हो रहा है ना, मतलब जितना एरिया इधर उतना ही एरिया इधर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डबल मेहनत से बचते हैं। एक मेथड है कि 0 से पाई बाई 4 के बीच एरिया, फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच एरिया, उसमें मेहनत ज़्यादा है। हम लोग क्या करेंगे ना, 0 से पाई बाई 4 एरिया करके और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दोनों एरिया आ जाएगा। तो हम लोग इधर मिटा देते हैं ना, एक ही को कलर्ड करते हैं और यहाँ लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू कलर्ड एरिया। अब चलिए पॉइंट तो पता चल गया ना कि पाई बाई 4, तो इधर हम मिटाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये एरिया ना, ये आ रहा है ना रिक्वायर्ड एरिया, चलो हम लोग छोड़ देते हैं, आ रहा है ना रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, चलो लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया। अब देखो 2 इंटू कलर्ड एरिया क्या है ना, 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, और 0 से पाई बाई 4 के बीच कर्व कौन सा है ना, अप कर्व माइनस डाउन कर्व। तो अप कर्व ऊपर है ना, ऊपर वाला कर्व है, उसका इक्वेशन देखो यहाँ cos x है, और नीचे वाला जो कर्व है उसका इक्वेशन sin x है। तो पढ़े ना आप, और इसे मोड नहीं लगाएंगे, बट देख रहे हैं ना कि एरिया ऊपर बन रहा है, तो मोड लगाने से कुछ फायदा ही नहीं। पता है कि पॉजिटिव है तो मोड नहीं लगाते हैं, अगर निगेटिव बन रहा है तो मोड लगाते हैं। बहुत लोग नेसेसरी मोड लगाता है,
आप लगा भी सकते हैं, बट उससे क्या है, मेहनत ज़्यादा है। बट जैसे आप देखेंगे कि जैसे कोई पूछ देता है ना कि आप इसके और इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करो, तो देख रहे हैं ना कि अगर यहाँ पाई और 3π/2 के बीच अगर कोई एरिया पूछता है तो दिख रहा है ना कि एरिया निगेटिव है, नीचे बन रहा है, तब मोड लगाना कंपलसरी हो जाएगा। तो चलो 2 × इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, और sin का हो जाएगा ना माइनस cos, तो मिलकर प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू डाल देते हैं ना 2, यहाँ π/4 डालते हैं तो 1/√2, यहाँ भी cos π/4 सेम ही होता है ना 1/√2, और लोअर लिमिट sin 0 0 और cos 0 1 होता है। तो 1/√2 1/√2 कितना, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ना √2, तो 1 + 1 2/√2, और यहाँ हो जाएगा ना माइनस माइनस मिलके +1, और एक कैंसिल हो गया तो √2, तो हो जाएगा 2 × √2 + 1 स्क्वायर यूनिट्स। लिखिए इसको, तो ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व के बीच आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया काफ़ी आसान है। आसान उसको लगेगा जब जिसका कंसेप्ट ट्रिगो का क्लियर रहेगा, ग्राफ ये सब ट्रिगो का याद रहेगा। तो ये सब तो वैसे तो आपको बताया ही गया था कि 11th का भी सब जरूरी है 12th में। वैसा कोई बच्चा सोचता है कि हम 11th भूल कर 12th कर सकते हैं, तो मुश्किल है। हाँ, कुछ चैप्टर है जिसमें यूज़ नहीं आ पाता है, बट मैक्सिमम चैप्टर में कैलकुलस में तो आता ही है। तो एक क्वेश्चन नंबर और लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod of x + y = 1 and axis of x and एक्सिस ऑफ एक्स। दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। एक हम लोगों का कर्व ये है और दूसरा हम लोगों का कर्व ये है। एक्सिस ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस। तो हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं ना कर्व को। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन से कर देते हैं ना। यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, mod of x + y = 1। तो क्या हो जाएगा ना, y = 1 - mod of x। y = 1 - mod of x। तो पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं y = mod of x। तो चलो y = mod of x ऐसे भी ग्राफ। उसके बाद यहाँ निगेटिव करते हैं ना, y = -mod of x। तो निगेटिव होगा तो हम लोग मिरर लेते हैं ना ऐसे। उसके बाद हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो y = इसमें 1 ऐड करो तो यहाँ हो जाएगा 1 - mod of x। तो 1 ऐड करेंगे ना तो ये 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा, ये 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा। ये 0 और y एक्सिस और ये x एक्सिस। और इसका इक्वेशन हो जाएगा 1 - mod of x, y = 1 - mod of x। तो बोल रहा है ये कर्व और एक x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इधर एक एरिया करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पता है जितना एरिया इधर उतना ही एरिया इधर बन रहा है। सोल्व भी कर लेंगे। ये कटिंग पॉइंट कैसे आएगा, देखो ये कर्व का इक्वेशन, ये कर्व है ना, ये 1 - mod of x, ये कर्व, और एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस, यहाँ एक्सिस क्या होता है ना, यहाँ इसका इक्वेशन y = 0 होता है। तो यहाँ 0 डालकर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, ये सब फिगर तो बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। For cutting points
solving the equation mod of x plus y is equal to 1 and x एक्सिस कटिंग यही फाइंड आउट करना है ना, ये कट कहाँ कर है x एक्सिस पे, तो फॉर कटिंग पॉइंट सोल्विंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन अरे इसी को हम लोग ऐसे लिखे ना, इसी से तो ये आया है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, और किस पे कट कर रहा है x एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो रखिए यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x यहाँ 0, यहाँ 0 तो 1 आएगा ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो पता चल गया ना कि इधर का जो कटिंग है 1 है और इधर का कटिंग है वो -1 है। लिखिए इसको, हो गया, अब कटिंग निकल गया, ग्राफ बन गया, तो फिर क्या करना है, फिर एरिया फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग एक करके 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू कलर्ड एरिया। आपको बताया ना अभी कि 2 मेथड होता है, एक -1 से 0 करो, -1 से 0 के बीच फिर कर्व, और फिर 0 से 1 के बीच कर्व। उससे बेटर है, हम लोग देख रहे हैं ना कि इधर 1 डिस्टेंस, इधर -1, मतलब 1 डिस्टेंस है, तो जो एरिया इधर बन रहा है उतना ही एरिया इधर भी बन रहा है। तो एक को करके फाइंड आउट और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 to 1, 0 to 1। और कर्व का इक्वेशन, तो 0 से 1 के बीच यही कर्व है ना, तो इसका इक्वेशन है यहाँ 1 माइनस मोड ऑफ x dx। तो हो जाएगा 2 0 to 1 और 1 dx ना, तो 1 इंटू dx हो जाएगा -2 इंटू मोड ऑफ x dx, 0 to 1, तो 2 हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, और 0 1 के बीच वैल्यू डालते हैं तो पता ही चल रहा है कि पॉजिटिव है, तो मोड हट गया ना, x हो गया, x का कितना हो जाएगा x² 2 यहाँ आ गया, x² यहाँ आ गया, 0 to 1। अब यहाँ 1 डालो, 1 माइनस 0 1, 2 हो गया, और 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 तो आएगा नहीं, चेक कर लेते हैं यहाँ हम लोग। तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ 2 और यहाँ 1 माइनस 0 1 इंटू 2 हो गया, और माइनस ये तो कैंसिल हो गया ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 0 तो 1 हो गया ना, 2 माइनस 1 कितना 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा इसको देखो, मिटाते हैं इसको हम। अब देखो कोई बच्चा कैसे करेगा ना, कोई बच्चा ऐसे कर लेगा, वो देखेगा ना, अभी तो ग्राफ बनाना तो उसको पता चला ना कि ऐसे ग्राफ हम लोगों का बना, ऐसे और ऐसे। ये कटिंग क्या है ना, 1 डिस्टेंस ऊपर है, अरे हम लोग अभी क्या किया ना, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 माइनस मोड ऑफ x, तो देख रहे हैं ना माइनस मोड ऑफ x में 1 डिस्टेंस ऐड हुआ है ना, तो एक डिस्टेंस ऊपर, मतलब यहाँ 0 1, ये y और यहाँ x, ये 0, और सोल्व किए तो पता चला ये 1 और ये -1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ना, ये देखो ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, 0 से 1 कितना डिस्टेंस 1, और एक 0 to 1 कितना डिस्टेंस 1, तो कितना हो रहा है ना 1/2, और इधर 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 1। तो एरिया निकालने का झंझट ही नहीं है, अगर कोई कंपटीशन में बैठा हुआ है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से ही निकाल सकता है। तो ये सब थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है कि आप सोचो, देखो। होमवर्क ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region
find the area of the region bounded by the line 2y plus x is equal to 8. The x-axis and the line x is equal to 2 and x is equal to 4. और एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, ड्रॉ द रफ sketch of y square is equal to x plus 1 and y square is equal to minus x plus 1 and determine area enclosed by the two curves. तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क करा गया, आप इसको कीजिए और जो बताया गया उसको आप देखो। कैसे बताया गया कि एरिया नीचे होता है तो मॉडुलस लगाया जाता है, ये सब ध्यान में रखना है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।